बैठ जाए। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। सचमुच ये प्रार्थना का कहना है। मेरा तो ऐसा दिल करता है कि हम प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में घंटों तक प्रार्थना में लगे रहे और लगे रहे। धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन। अपनी आंखों को बंद करें एक बार और अपने दिल को परमेश्वर के वचन के लिए खोलें और कहें, परमेश्वर आपका वचन आज मुझसे बातें करे। खुदावंद आज कोई इंसान मुझसे बातें ना करे, बल्कि आपका आत्मा आज हमसे बातें करे मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम उस आत्मा से सीखें जो आपका आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है, जो पिता और पुत्र का आत्मा है। खुदावंद वो पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करे और हमको सिखाए मेरे परमेश्वर, और जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो सुने। खुदावंद कोई इंसान हमें सिखाने ना पाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मा हमें सिखाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर सब कुछ मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और दुलारी नाम में। आमीन। हालेलुया। Glory to God. मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में से मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसके 18 आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमें कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं सदा तक, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है, वो बिब्लिकल प्रिंसिपल ही नहीं है, वो आत्मिक वर्ड की लैंग्वेज है। जो आत्मिक दुनिया है उसकी लैंग्वेज है। मैं उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं। और ये वो चीज है जो जीसस ने अपने मुंह से कही है। और मैंने कई बार बताया कि जो चीज जीसस ने अपने मुंह से कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। प्रभु ने कहा कि अधिकार, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? जीसस को। और प्रभु ने कहा वो अधिकार मैं किसको देता हूं? तुम्हें देता हूं। और ये आजकल ये जो टीचिंग है, अधिकार की, अथॉरिटी की टीचिंग है, थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन चल रही है आजकल, थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन है, मगर ये बिब्लिकल बेस है, प्रिंसिपल है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो डीमंस है, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये कौन सी लैंग्वेज समझती है? अथॉरिटी की लैंग्वेज। वो कहते हैं ना कि ये जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। ये जो डीमंस है, दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, बंधन है, कर्जे हैं, गरीबी है, ये सभी लातों के भूत हैं। ये कभी बातों से नहीं मानते। अब ट्राई कर लो, जितनी मर्जी ट्राई कर लो, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और कोई भी जो भूत है वो बातों से कभी नहीं मानता। वो किस चीज से मानता है? अथॉरिटी से। हालेलुया। आज हम अथॉरिटी के बारे में सीखेंगे कि अथॉरिटी क्या है। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं सारा तो आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा।
मगर फिर भी जितना भी हो सके, मे भी शायद हमें इसके बारे में सीरीज करनी पड़ेगी, 2 या 3 संडे में आपको सिखाऊंगा कि अथॉरिटी हमारे ऊपर कैसे आती है, कैसे यूज करते हैं। और विक्ट्री आपकी लाइफ में डिपेंड करता है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, आप विक्ट्री में जिएंगे या एज अ विक्टिम जिएंगे। ये डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर कि क्या आपको अथॉरिटी, अधिकारों के बारे में पता है, और क्या आपको, आपके पास वो अधिकार है, और क्या आपको वो अधिकार यूज करने आते हैं। आपकी लाइफ इस चीज पे डिपेंड करती है। मैंने कई बार बताया है कि जब मैं परमेश्वर से दूर था, मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ, और हम सोचते हैं कि शायद हम क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो गए तो दैट्स इट, हमारे पास सब कुछ है। मगर ऐसा नहीं होता। जब तक मुझे इन अधिकारों के बारे में नहीं पता था, मैं 2-2, 3-3 जॉब, 16-16, 20-20 घंटे काम करता था और स्टिल गरीबी में था। और जब मुझे इन अधिकारों के बारे में, इस अथॉरिटी के बारे में पता चला, तो लाइफ इतनी इजी हो गई। एक जॉब, 4-5 घंटे काम, और परमेश्वर की अबंडेंस, परमेश्वर की ब्लेसिंग, सब कुछ इजी। ये अथॉरिटी है, ये अनॉइंटिंग है, और ये वो लैंग्वेज है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है। आपको पता है, स्पिरिचुअल रैल्म, जो आत्मिक दुनिया है, सब कुछ पहले आत्मिक दुनिया में होता है, और बाद में वो नेचुरल आपकी लाइफ में होता है। जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है, शायद वो 1 साल पहले, 6 महीने पहले या 10 साल पहले स्पिरिट में हो चुका है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो चुका है, और आज आपकी लाइफ में हो रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कोई अच्छी चीज हो, 10 साल पहले हो चुकी हो, मगर बाद में आप पाप में गिर गए और वो स्पिरिचुअल रैल्म में चेंज हो गया। और हो सकता है कि कोई विचक्राफ्ट, किसी ने उस स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि जो टूने होते, टूने पता ना आपको, विचक्राफ्ट होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। वो अगर आज हुआ है तो उसका रिजल्ट कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद में लाइफ में होना शुरू हो जाता है। और हो सकता है आपकी लाइफ में किसी ने विचक्राफ्ट किया हो 10 साल पहले, और आज वो बीमारी आपकी लाइफ में आ गई हो, या गरीबी, या बंधन, या कुछ भी आपकी लाइफ में, मगर वो सब कुछ क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बीजा गया है, और आज वो फल ला रहा है नेचुरल वर्ल्ड में। मगर अगर आपको उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सेस पता है कि आप कैसे उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो सकते हैं, और आपको लैंग्वेज पता है कि उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लैंग्वेज क्या है, तो आप वो चीजों को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लैंग्वेज क्या है, मैंने पहले भी बताया कई बार। फेथ, पहली क्या है, फेथ, विश्वास, परमेश्वर में आपका विश्वास। परमेश्वर है, परमेश्वर सुप्रीम है, और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, और परमेश्वर कर सकते हैं, और परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। ये फेथ है। दूसरा क्या है, अथॉरिटी। अगर आपको अथॉरिटी के बारे में पता है, आपके अधिकार क्या है और उन अधिकारों को यूज कैसे करना है, ये स्पिरिट की लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लैंग्वेज है। और तीसरी चीज है अनॉइंटिंग। अगर आपके ऊपर अनॉइंटिंग है और आपको पता है कि उस अनॉइंटिंग को इंक्रीज कैसे करना है और यूज कैसे करना है, ये तीनों चीजें लैंग्वेज है, स्वर्ग की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, बंधनों को तोड़ने की, आशीष को लेने की, परमेश्वर में बढ़ने की, ये लैंग्वेज है। मगर आज हम अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे।
जीसस ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका की इंजील उसका 9 अध्याय, Luke chapter 9 verse 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। जीसस ने क्या किया? स्वर्ग पे जाने से पहले अपने चेलों को बुलाया। 12 चेले थे परमेश्वर के, उनको बुलाया, उन्हें अनॉइंट किया, उन्हें मसा किया और उन्हें क्या दिया? अधिकार। क्या दिया? अधिकार। किस चीज के लिए अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं, सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, डजंट मैटर वो दुष्ट आत्मा कर्जे की है, बीमारी की है, डेथ स्पिरिट है, वंशों के श्रापों की दुष्ट आत्मा है, कर्जे की है, कैंसर की है, किडनी फेलियर की है, आई डोंट रियली केयर। जब जीसस ने कह दिया कि उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार। सब दुष्ट आत्माओं, डीमंस के ऊपर अधिकार और बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया। हालेलुया। दैट इज अ बिग थिंग। ये कोई छोटी चीज नहीं है जो परमेश्वर ने दी है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनली दी गई थी, एडम को दी गई थी और एडम ने खो दी। मगर परमेश्वर ने अधिकार क्यों दिया? ये क्यों चेलों को बुलाकर ये अधिकार दिया कि जाओ, कहीं भी दुष्ट आत्मा है, किसी को खेल आती है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं ना खून के छींटे आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब एक फैमिली में पहले दादा मर गया, बाप मर गया, सभी यंग मर रहे हैं, दुष्ट आत्मा, बीमारी, अधिकार क्यों दिया परमेश्वर? रीजन क्या है? ये 2nd वर्ष में परमेश्वर ने कहा और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थिर हो और बहुत सारी रूहें बचाई जाए। हालेलुया। मगर फिर हम सोचते हैं, अगर परमेश्वर ने अधिकार दे दिया, अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है ना, मगर फिर भी हम चर्च भी आते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में सिकनेस, डिजीज क्यों आ जाता है? ऐसे ही होता है ना, होता है ना। चर्च भी जाते हैं, फिर भी अटैक हो जाते हैं। अगर आप ये जो बाइबल है ना, सीरियसली मुझे नियरली 30 इयर्स हो गए इसको पढ़ते। आप बाइबल को पढ़ी जाओ, नई चीजें ले लो, फिर पढ़ो, फिर नई चीजें, हर चीज का आंसर इसमें है। साइंस के पास किसी चीज का आंसर नहीं है। अब किसी बाबा के पास चले जाओ, कुछ आंसर वो दे देगा, मगर हर आंसर उसके पास नहीं है। किसी डेरे पे चले जाओ, कुछ आंसर है, परफेक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। पर ये जो बाइबल है ना, इसमें परफेक्ट आंसर, हर आपकी लाइफ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस बाइबल में है। अगर आप प्रेयर करके बैठो तो आपको पता चलता है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आंसर करते हैं। इफिसियंस की पत्री, Ephesians chapter 4 verse 27. Ephesians chapter 4 verse 27. यहां लिखा है, and give no opportunity to devil.
और शैतान को अवसर ना दो। क्या करो? शैतान को अवसर ना दो। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी तो दी है, सामर्थ तो दी है, अधिकार तो दिए हैं, मगर क्या होता है जब हम शैतान को अवसर देते हैं तो शैतान हमारी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। उसी टाइम वो वेट करता है। आप यहां बैठे हैं, शैतान आपके पैरों के पास बैठा रहता है। जैसे क्रिकेट देखा ना आपने? क्रिकेट खेलते हैं? कभी कीपर देखा है? पीछे कीपर खड़ा होता है बैट्समैन के पीछे, उसके हाथ कैसे होते हैं? हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। ऐसे ही शैतान आपके पीछे खड़ा रहता है, ऐसे हाथ करके, कब ये मुझे अवसर दे और मैं वो अवसर को कैच कर लूं और फिर इसकी लाइफ में मैं काम करूं। एफसीओ चैप्टर 4:27 में लिखा, शैतान को अवसर ना दे और ना शैतान को अवसर दे, उसको अपॉर्चुनिटी ना दो। जब जब हम शैतान को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम गिरते हैं, हम चुगलियों में जाते हैं, हम पाप में जाते हैं, हम दुनियावी गाने सुनते हैं, हम दुनियावी मूवीज देखते हैं, हम झूठ बोलते हैं, या हम कुछ गंदा देखते हैं, किसी के साथ फाइट करते हैं, हम क्या करते हैं? शैतान को अवसर देते हैं। और जैसे हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान उसको लपक लेता है। और वह जैसे देखा ना, जैसे ही क्रिकेट में जैसे बैट्समैन थोड़ा क्रीज के बाहर हुआ तो कीपर क्या करता है? बॉल पकड़कर स्टंप आउट। ऐसे होता है। ऐसे ही शैतान करता है। जैसे ही उसको अवसर मिला, बॉल उसके हाथ में गई, आप परमेश्वर की हजूरी से थोड़ा सा बाहर निकले, वो लाइन होती है ना क्रीज, उसको क्रीज बोलते हैं ना, जैसे ही आप उस क्रीज से बाहर हुए, जो परमेश्वर ने आपके लिए वो लाइन, वो कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल रखी है, जैसे ही आपने स्टेप आउट किया, वैसे शैतान ने आपको पीछे से आउट कर दिया। शैतान को अवसर ना दो। सबसे पहले शैतान को अवसर किसने दिया? हवा ने। जब शैतान आया, हवा से बातें करने लगा, उसने अवसर दिया, शैतान से बातें की, और शैतान ने क्या किया? पहले हवा को आउट कर दिया। फिर किसने मौका दिया? आदम ने। और जैसे ही वो दोनों अपनी क्रीज से, उस लाइन से, परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकले, परमेश्वर की परफेक्ट विल से बाहर निकले, वैसे ही शैतान ने उनको आउट कर दिया। इसीलिए आज बिलीवर्स की लाइफ में संघर्ष है, बिलीवर्स की लाइफ में बीमारियां हैं, झगड़े हैं, कर्जे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उस लाइन से बाहर निकले, शैतान ने हमें आउट किया। और मौका किसने दिया? हमने खुद, हमने शैतान को मौका दिया। हालेलुया। आपको पता है, शैतान के पास कोई ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं थी। परमेश्वर ने जब धरती को बनाया, परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दिया? इंसान को, एडम को। मगर आदम ने खुद प्लेट में डालकर वो अथॉरिटी शैतान को दी, और वो अथॉरिटी शैतान ने फिर आदम के ही खिलाफ यूज की और आज तक कर रहा है। ऐसे हमारी लाइफ में भी कभी कभी होता है। हम अपने हाथों से लोगों को अपनी लाइफ की अथॉरिटी दे देते हैं, और फिर वही लोग हमारे खिलाफ वो अथॉरिटी यूज करते हैं। हालेलुया। कभी शैतान को अवसर ना दो, ताकि शैतान आपकी लाइफ में काम कर सके। एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ूंगा, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8।
टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो शायद मैं पूरा ना कर पाऊं इसको। First John chapter 3 verse 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। अगर आप कुछ लोगों को देखो, ऐसे लगता है जैसे उनकी नेचर में पाप है, वो पाप किए बिना रह नहीं सकते, वो मजबूर है, ना भी करना चाहे तो भी पाप करते रहते हैं, उनकी नेचर में पाप होता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। सो दो तरह के लोग हैं, एक शैतान की ओर से है और दूसरे कहां से है? परमेश्वर की ओर से। और यहां लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। जीसस के धरती में आने का एक ही मकसद था, जो अथॉरिटी एडम ने प्लेन में डाल के शैतान को दे दी, वो अथॉरिटी को वापस लेके एडम की लाइफ में, आदम की लाइफ में रिस्टोर करना और शैतान के कामों को क्या करना? नाश करना। शैतान के काम क्या है? मैंने पहले आपको बताया, आपको बीमार करना, आपको गरीब करना, आपको कर्जे में डालना, आपकी फैमिली में झगड़ों को उत्पन्न करना और आपको डिस्ट्रॉय करना, आपको डिप्रेशन में लेके जाना और आपको खत्म कर देना। डेथ, आपको पता है डेथ जो है वो किस चीज का रिजल्ट है? सिन का, पाप का। पाप की मजदूरी बाइबल में क्या लिखा है? मौत है। मजदूरी क्या है? वेजेस। आप काम पे जाते हैं ना सुबह और सारा दिन आप काम करते, शाम को आपको क्या मिलता है? वेजेस, मजदूरी मिलती है ना। और जब आप पाप करते हैं, आप सुबह को पाप करते हैं, शाम को आपको मजदूरी मिलती है। आप 10 साल पाप करते हैं और आपको मजदूरी क्या मिलती है? मौत। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि इंसान मर जाए। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था कि इंसान हमेशा तक जिंदा रहे और परमेश्वर की हजूरी में रहे, परमेश्वर के साथ रहे। मगर पाप के द्वारा इस जगत में मौत आई और परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? ताकि शैतान के कामों को नाश कर दे। हालेलुया। One John chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. पहले हमने क्या पढ़ा? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। मर चैप्टर 4 में क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो बड़ा है। जो पाप करता है वह किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है। मगर चैप्टर 4 में क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अगर आप पाप नहीं करते तो आप किसके हो? परमेश्वर के हो। और आगे क्या लिखा है? और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है? विक्ट्री पाई है। किन पर विक्ट्री पाई है? जो शैतान के हैं। और विक्ट्री आपने क्यों पाई है? उन पर जय क्यों पाई है? लिखा है क्योंकि जो तुम में है, क्या? जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपने विक्ट्री इसलिए पाई है क्योंकि आप में कोई है।
आपके अंदर कोई है, आपके अंदर कोई है और वो उससे बड़ा है। किससे? जो इस धरती पे, और धरती पे कौन है? शैतान। और जो तुम में है वो उससे बड़ा है। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे परमेश्वर के चरणों में, वो अधिकार जो परमेश्वर ने 12 चेलों को दिए थे वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और वो कब आएंगे? जब पहले ये वचन पूरा होगा, क्योंकि जो तुम में है, जब वो आपके अंदर आ जाएगा। कई बार मैं देखता हूं गलत टीचिंग भी होती है कि सभी के पास अधिकार है, आप डांटो, दुष्ट आत्माओं को डांटो और वो निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बाइबल से प्रूव कर सकता हूं, मैं आपको बाइबल से प्रूव करता हूं। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 19 to 21। मैथ्यू चैप्टर 17 मैं क्विकली पढ़ देता हूं आपके लिए। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी और चेले प्रेयर करते रहे, ट्राई करते रहे और वो दुष्ट आत्मा उससे नहीं निकली। और वो जीसस के पास आए और जीसस को क्या कहते हैं हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। अगर पहाड़ से कहोगे यहां से निकल और वहां जा, पहाड़ तुम्हारी बात को सुनेगा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। फर्स्ट थिंग इज प्रेयर एंड फास्टिंग। कई जातियां होती हैं प्रेयर एंड फास्टिंग के बिना नहीं निकलती। प्रेयर एंड फास्टिंग के साथ क्या होता है? अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है, समर्पण से, अपने आप को समर्पण करने से। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 19 वर्स 11। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपके ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है और आपको किसी अनॉइंटिंग की बैकअप नहीं है, तो ये वचन आज सुने, समझे और इसे अपने दिमाग में डालें और सोचिए आपको क्या करने की जरूरत है। प्रेरितों के काम चैप्टर 19 वर्स 11 से मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। लोग क्या करते थे, अगर पौल कहीं से निकल रहा है तो क्या करते थे, वो कपड़े लेते थे और पौल की बॉडी से रगड़ लेते थे, उसकी बॉडी से रगड़ते थे और जाके बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं क्या होती थी, निकल जाती थी। और फिर क्या हुआ, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। सो पौलुस के द्वारा परमेश्वर काम करते थे और बीमारियां ठीक होती थी, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। और जो यहूदी जैसे आज क्रिश्चियन हैं,
उस टाइम में यहूदी होते थे। यहूदियों ने देखा कि पौलुस ये करता है, ये बोलता है, तो लोग अच्छे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेम वही चीज करनी स्टार्ट कर दी, वैसे बोलना स्टार्ट कर दिया जैसे पौलुस बोलता था। और सिकवा नाम के एक यहूदी के, जैसे कह लो कि आज क्रिश्चियन है, उसके 7 पुत्र थे, वो भी वैसे ही करने लगे और ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया। जब जैसे पौलुस बोलता था, जब वो ऐसे बोलने लगे तो आगे से दुष्ट आत्मा भी बोलने लगी। और दुष्ट, ध्यान से सुने दुष्ट आत्मा ने क्या कहा। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं। क्या कहा, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। हालेलुया। यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं। जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग होती है तो दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं। हालेलुया। और आगे, पौलुस को मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? उसने कहा, भाजी तुसी कौन? जीसस को तो मैं जानती है, पौलुस को भी पहचानती है, पर भाजी आप किधरों? मैनू दबके मारन लग गए हो, तुसी किधरों आ गए? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लेकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। हालेलुया। कई बार आप कॉपी कैट बन जाते हैं ना, और बाइबल जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें अधिकार है, हमें अधिकार है, अधिकार तो है, सबको नहीं, सबके लिए है, मगर वो लेने पड़ते हैं। और वो कहां से आते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकलते हैं। पहले स्पिरिट में रिलीज किए जाते हैं, उसके बाद में वो नेचुरल में आते हैं। आप आज प्रेयर करने स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर, मैंने आपको बहुत बार बताया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया आपके ऊपर अनॉइंटिंग रिलीज कर दी गई है। आपने थोड़ी सी अनॉइंटिंग ली है, उसका स्वाद चखा है, मगर आज अगर आपको कह दे कोई कि आपके ऊपर आओ, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपको अधिकार सारे मिल गए, जाओ और जाकर दुष्ट आत्माएं निकालो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। आप आज स्टार्ट करते हैं, इसका रिजल्ट साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 3 साल, 4 साल। मुझे खुद को 4 साल लगे, मैंने 4 साल परमेश्वर को दिए। उसके बाद में परमेश्वर ने ये गिफ्ट मेरे ऊपर रिलीज की। और जब ये आपके ऊपर आते हैं, फिर आप कहते हैं दुष्ट आत्मा आउट, तो दुष्ट आत्मा क्या होती है? आउट होती है। आप कहते हैं दुष्ट आत्मा भाग, तो दुष्ट आत्मा भागती है। आप कहते हैं बीमारी आउट, बीमारी आउट होती है। हमारी चर्च में हमने कितने मिरेकल्स देखे हैं। डॉक्टर ने कह दिया किडनी खराब, रिपोर्ट लेके आए और क्या कहा? दुष्ट आत्मा आउट, दोबारा रिपोर्ट कराई, दुष्ट आत्मा नहीं है। किडनी फेलियर, फिनिश। हमारे ब्रदर निक्की पीछे बैठे हैं, आपने टेस्टिमनी सुनी उनकी? माइटी टेस्टिमनी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, बिल्कुल टीथ काले हो गए, कहते ऊपर तक चले गए। क्या कहा? दुष्ट आत्मा आउट, सारा कुछ आउट। अगर आप पर वो अभी तक वो गिफ्ट रिलीज नहीं किए गए, तो मेक श्योर आप दुष्ट आत्मा के साथ पंगा ना लें। उसने क्या कहा? तब दुष्ट आत्मा उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर भागे। आजकल ऐसे ही होता है, थोड़ी सी टीचिंग ले ली अधिकारों के बारे में और खुद स्टिल पाप में है, खुद पाप में है और दुष्ट आत्मा को कमांड कर रहे हैं, किस पर ले हैंड कर रहे हैं, उसका तो पता नहीं, खुद ट्रबल में पड़ गए।
खुद बड़ी ट्रबल में पड़ गए। अधिकार आपके लिए है, हर विश्वासी के लिए है, पास्टर्स के लिए नहीं है, सिर्फ प्रीचर्स के लिए सिर्फ नहीं है, अपोस्टल्स के लिए सिर्फ नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए ये अधिकार है। मगर उसके लिए कंडीशन क्या है? पवित्रता ही पहली चीज है, पवित्रता ही। अगर आपकी लाइफ में पवित्रता ही नहीं है, भूल जाए कि ये आपकी लाइफ में रिलीज कर दिए जाएंगे। अधिकार आपकी लाइफ में रिलीज नहीं हो सकते अगर पवित्रता ही नहीं है। दूसरी चीज है प्रेयर। समर्पण जो है ये पावरफुल थिंग है, बहुत पावरफुल है समर्पण। जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के चरणों में, इट्स अ पावरफुल थिंग। और उसके बाद में है फास्टिंग। जी, चेलों ने क्या कहा? जीसस ने, जो वो चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके और वो जीसस के पास लेकर आए, और जीसस ने क्या कहा? चल दुष्ट आत्मा बाहर, और दुष्ट आत्मा बाहर। चेलों ने कहा, जीसस हम ये क्यों नहीं कर पाए? जीसस ने क्या कहा? पहला फेथ, और कहा कुछ जातियां प्रेयर और फास्टिंग के अलावा बिना किए नहीं निकलती, तभी हम इतनी फास्टिंग करते हैं। ये चर्च करती है फास्टिंग। करते हो सब लोग? प्रेयर करते हो? कुछ लोगों को तो रोज बताना पड़ता है ना, आज प्रेयर कर लिए। कितने लोग मैसेज करते हैं? हाथ खड़े करो। मैसेज करने पड़ते हैं, एवरीडे रिपोर्ट देनी पड़ती है ना कि हमने आज प्रेयर कर ली है। अगर आप नहीं करते तो आपकी क्लास लगती है, आपका लीडर आपको कॉल करता है, क्यों नहीं की प्रेयर, पूछते हैं आपको। इसलिए इस चर्च में अनॉइंटिंग है। जब आप आते हैं, आप फील करते हैं कि अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की हजूरी है, और परमेश्वर के काम इस चर्च में होते हैं। ये प्रेयर और फास्टिंग के अलावा नहीं हो सकते। हालेलुया। सभी परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। टाइम हमारा नियरली फिनिश हो गया आज हॉल का। एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने प्रेयर करनी है। हमारे पास अभी परमानेंट हॉल नहीं है। हॉल के लिए प्रेयर करनी है कि हमें परमानेंट हॉल मिले, हमारे पास परमानेंट जगह हो जहां हम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट भी रख सकें, और बड़ी जगह चाहिए, चर्च ग्रो हो रही है। दूसरी है 29 ऑफ जून, दिस मंथ की 29, इसको हमने स्पेशल अपनी प्रेयर और फास्टिंग में रखना है। हम एक रिवाइवल और हीलिंग मीटिंग लंदन में करना चाहते हैं। परमेश्वर उसके लिए हॉल का प्रबंध करें। इवेंजलिज्म के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर के बड़े कामों के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि लोग आए, लोग हील हो, लोग डिलीवर हो, और परमेश्वर का राज्य बढ़े। नेक्स्ट वीक स्पेशल ऑयल मीटिंग होगी, हीलिंग मीटिंग होगी। सो आपने इनवाइट करना है लोगों को, स्पेशली जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है और जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको स्पेशल आपने इनवाइट करना है। ये दो चीजें मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने बताया है। जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है और जिनको कैंसर है, स्पेशली आप देखेंगे नेक्स्ट वीक जब वो प्रेयर करा के जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, लोग हील होंगे, लोग डिलीवर होंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर के बड़े काम इसी जगह पे होंगे। सो हमने इन तीन चीजों को प्रेयर में रखना है, अगर हो सके तो फास्टिंग में रखना है। मैंने आपको बोला है कि चर्च के लिए मेक श्योर आप वीक में एक फास्ट जरूर रखें, ताकि परमेश्वर जो अटैक चर्च में हो रहे हैं हमें उन अटैक से बाहर निकाले, और रिवाइवल जो परमेश्वर रिलीज करना चाहते हैं इस चर्च के द्वारा परमेश्वर कर सके। अपनी आंखों को बंद करें। सिस्टर रीटा अगर आप आ जाएं तो लास्ट प्रेयर और ऑफरिंग के लिए हमें आप गाइड करें। हालेलुया। सब प्रेयर में जाएं।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.